एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली गोयल के हाथ से कटर लेते ही गायब हो जाता है और अब वो एक अनजान जगह पर पहुंच गया होता है जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था। यहाँ पर उसे एक औरत भी दिखाई देती है जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, पर वो औरत उसे सुन नहीं पाती और उस वक्त टाइम हो रहा था 1 बजे, जो कि किसी तरह ली और सुनवू से कनेक्टेड था। पर अब जैसे ही ली गायब हो जाता है तो सुनवू को कुछ समझ नहीं आता। वो गोयल को मरने से रोक देती है और उस कपल को भी नहीं मार पाती, जिसके बाद वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जुंग्यो गोयल से पूछती है कि आखिर वो खुद की जान क्यों ले रहा था, तो वो उसे बताता है कि असल में जुंग्यो की बहन गोयल की वजह से ही मरी थी, क्योंकि सुनवू सबसे पहले गोयल के पास ही आई थी और उसने गोयल से खुद की जान लेने के लिए कहा था कि अगर वो खुद की जान नहीं लेगा तो सुनवू जुंग्यो की बहन को मार डालेगी। उस वक्त गोयल को ये सब सच नहीं लगा था, जिस वजह से उसने खुद को नहीं मारा और उसके बदले सुनवू ने जुंग्यो की बहन को मार डाला। ये सब जानने के बाद जुंग्यो उसके घर से निकल जाती है और वो सीधा ली को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंचती है, जहाँ पर पहले से ही सांग और डॉक्टर वुन मौजूद थे। पर वहाँ भी ली उसे नहीं मिलता और ये बात वो सांग और वुन को भी बता देती है कि ली जा चुका है, जिससे कि वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इधर हम जियोन को देखते हैं जो कि जेल में था। वो बार बार चिल्ला रहा होता है कि उसे जुंग्यो से मिलना है और बात करनी है, पर तभी सुनवू आकर जियोन को हॉन्ट करने लग जाती है और वो जेल का दरवाजा खोलकर उसके पास भी आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छुपाया, कि ली अभी भी जिंदा है। ये सुनकर जियोन थोड़ा सा शॉक रह जाता है और अब वो सुनवू को सब कुछ सच बता देता है कि असल में जब उसने ली को जमीन में दफनाया था तब ली जिंदा था और वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए उसने उसकी बॉडी को कहीं और छुपा दिया था जहाँ पर सुनवू ना पहुँच पाए। सुनवू अब यहाँ पर उससे ली की बॉडी के बारे में पूछती है ताकि वो ली को हमेशा के लिए खत्म कर सके, पर जियोन उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि जेल में रहने के बाद उसे बहुत कुछ सोचने का टाइम मिला और उसे समझ में आ गया है कि अब तक वो एक मॉन्स्टर का साथ दे रहा था और उसे उसको नहीं बचाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत लोगों के बिना वजह जान ले चुकी थी। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बोल देता है कि जुंग्यो और उसके साथी किसी तरह सुनवू को पकड़कर मार ही डालेंगे। यही वजह थी कि जियोन अब जुंग्यो से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहता था, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए अब सुनवू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। फिर हम जुंग्यो और वुन को देखते हैं, जहाँ पर जुंग्यो ने बताती है कि ली की आंखें उस वक्त लाल हो गई थी जब वो गोयल को मार रहा था, जिसका मतलब ये है कि ली की सोल धीरे धीरे इविल बनती जा रही है, क्योंकि उसने यही चीज वुन की मॉम से डील करी थी और वो जब जब चीजों को या फिर लोगों को टच कर पाता तो उसकी सोल इविल बनना शुरू हो जाती थी। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि ली ठीक 1 बजे गायब हुआ था, यानी कि हो सकता है कि वो एक फेच बन गया हो, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए जुंग्यो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ पार्क अपने सीनियर से मिलता है और ली के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने ली के घर में पता लगा लिया था उस पेपर से जिस पर उसने पार्क के लिए मैसेज लिखा हुआ था। तभी उसे जियोन की आत्महत्या की न्यूज मिलती है, यानी कि सुनवू ने उसे भी मार डाला था। और जब पार्क सीसीटीवी चेक करता है तो उसमें उसे जेल के बाहर खड़े हुए गार्ड में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसकी भी आंखें रेड हो चुकी थी और वो पोजेस था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ली की आंखें खुलती है तो वापस से गोयल के घर ही पहुंच गया होता है जहाँ से वो गायब हुआ था, जहाँ उसे सुनवू मिलती है जो उसे बताती है कि अब उसके साथ रोज ऐसा ही होगा और वो वहीं पर वापस आएगा जहाँ से वो गायब हुआ था। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो अपना अगला शिकार जल्दी ही ढूंढने वाली है, जिस पर ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके डैड की आत्महत्या में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो उसे इस तरह से लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। तब सुनवू उसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सच बताती है कि असल में उसके डैड सिर्फ उसे और उसके भाई को ही मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुनवू की ड्रिंक में जहर मिलाया, ना कि खुद की। पर सुनवू ने अपनी ड्रिंक अपनी डैड के साथ छुपकर एक्सचेंज कर ली थी, जिस वजह से उसके डैड उसे पीकर मर गए। इसका मतलब ये था कि सुनवू ने अपने डैड को मारा था, जो सुनकर ली सुनवू को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक वीडियो कॉल चालू कर देती है जिसमें एक मास्क पहना हुआ लड़का जुंग्यो को मारने के लिए जा रहा था। ये देख कर ली सुनवू को वहीं पर छोड़ देता है और जुंग्यो को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर जुंग्यो ने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनते ही पार्क को फोन कर दिया था, पर उसे पहले ही ली वहां पर आ जाता है और उस लड़के से जुंग्यो को बचा लेता है। जुंग्यो यहाँ पर ली को देखकर काफी खुश होती है और उसे हक कर लेती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ली उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है और उसे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि वो अकेली है। जो सारी बातें पार्क भी बाहर खड़े होकर सुन लेता है, इसलिए वो जुंग्यो के पास नहीं जाता और उस लड़के को वहीं से अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम गोयल को देखते हैं। वो एक बेंच पर बैठकर जुंग्यो की बहन को याद कर रहा था, क्योंकि वो उसे काफी पसंद करता था और उसकी वजह से वो मारी गई। तभी जुंग्यो की बहन उसे अपने सामने नजर आती है, जहाँ वो उसे समझाती है कि उसे जुंग्यो को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि सुनवू असल में जुंग्यो के पीछे नहीं बल्कि ली नाम के एक घोस्ट के पीछे है, जो कि जुंग्यो के साथ ही रहता है। पर तभी हम बस एक मिरर में देख पाते हैं कि असल में वो जुंग्यो की बहन नहीं थी बल्कि वो सुनवू थी, जो कि गोयल को पोजेस कर लेती है ताकि वो ली की बॉडी का पता लगा सके और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके, जिसके लिए वो जुंग्यो की बहन का सहारा लेकर गोयल को फंसाती है।
इधर जुंगी और ली जियोन से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी पार्क वुन को फोन करके बताता है कि जियोन ने कल रात अपनी जान ले ली, जिस वजह से वुन उसकी बॉडी का एनालिसिस करने के लिए चली जाती है और ली क्राइम लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ पर उसे दीवार पर मॉम लिखा हुआ मिलता है, यानी कि वो किसी को मैसेज देना चाहता था। दूसरी तरफ वुन जियोन की बॉडी को टच करके उसकी मौत का पता लगाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ देख ही नहीं पाती और ऐसा करते हुए उसे पार्क देख लेता है, जो कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जुंगी और सांग जियोन की मॉम का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की तो बचपन में ही मौत हो चुकी थी और वो एक ऑर्फनेज में पड़ा हुआ, यानी कि वहाँ से उन्हें कुछ सबूत मिल सकते थे कि जियोन ने मरते वक्त मॉम का मैसेज क्यों छोड़ा था। इसीलिए अब सांग ली और जुंगी ऑर्फनेज में उसके दोस्त बनकर जाते हैं, जहाँ ली उन्हें रूम देखते ही बता देता है कि उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ की नन जुंगियों को जियोन की हेल्प करने के लिए एक लिस्ट देती है, जिसमें उन लोगों के एड्रेस थे जिनकी जियोन ने नर्स बनकर केयर की थी। इसीलिए ये तीनों वो सारी जगह पर जाते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी ली की बॉडी नहीं मिलती। अब ली के जाने का भी टाइम हो चुका था, जिस वजह से वो अपने रूम में चला जाता है और जुंगियों को वुन और सांग के साथ सेफ रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो गायब हो जाते हैं और वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी थी। वहाँ वो उस औरत को वापस से देखता है जो कि उसके पास ही बैठी हुई थी। इधर जुंगी ली के रूम में ही रहकर पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर उसे ली की कही हुई बात याद आती है कि वो एक ऐसी जगह पर था, वहाँ पर एक औरत एक फ्रेम को देख रही थी जिसमें 2 बच्चों की फोटो थी। इस क्लू से जुंगी अपने कंप्यूटर में सुनवो के पास्ट के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि जिस वक्त सुनवो की मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, तब सुनवो बहुत ही छोटी थी और उसका भाई था। इसीलिए अगले दिन उठकर वो ये बात सांग को बताती है और वो सुनवो की मॉम को ढूंढने के लिए अलग अलग होकर निकल जाते हैं, जो बात वो उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि ये तीनों एक ही एड्रेस पर अलग अलग रास्ते से जाते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि वो औरत ली को एक इंजेक्शन दे देती है, जिससे कि ली जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच जुंगी, डॉक्टर वुन और सांग उस जगह तक तो पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली को रखा गया था, पर उनके पहुंचने से पहले ही वो औरत ली को वहाँ से लेकर चली गई थी, जिससे कि सांग और वुन अब उस औरत को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जुंगी वहीं पर रुककर एविडेंस इकट्ठा करने लग जाती है, जहाँ उसे दीवार पर निशान भी दिखता है जैसे किसी ने वहाँ से बहुत ही पुरानी फोटो हटाई हो। इसीलिए वो अपने कानों में एक ईयर डिवाइस लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से सुनवो वहाँ पर आ जाती है और उस रूम को देखने लग जाती है जहाँ पर उसकी मॉम रहा करती थी। वो जुंगियों को बताती है कि उसकी मॉम उन्हें छोड़कर इसीलिए गई थी क्योंकि सुनवो का भाई बीमार था और अब उसकी मॉम ली का ही ध्यान रख रही थी, जिसे सुनवो को काफी गुस्सा आता है। इसी बीच मौका देखकर जुंगियो फटाफट से सांग को फोन कर देती है। तभी सुनवो एक चाकू लेकर जुंगियो की तरफ बढ़ती है और अपने हाथ पर चाकू से कट लगाकर कहती है कि जुंगियो उसे अभी मार सकती है क्योंकि अब सुनवो एक इंसान बन चुकी है और उसके हाथों से खून भी निकल रहा है। पर जुंगियो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे ली की कही हुई बात याद थी कि उन्हें सुनवो जैसा नहीं बनना है, न ही किसी के कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर लेना है, जिस वजह से जुंगियो चाकू नीचे कर देती है। तभी सांग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि सुनवो की तरफ गन पॉइंट कर देता है, पर सुनवो सांग को पोजेस कर लेती है। इसीलिए सांग वहाँ पर अपनी वाइफ को देखने लग जाता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी और बहुत दर्द में थी, जिस वजह से सांग ने उसे मार डाला था। जो सब देखकर वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, पर तभी पार्क और वुन वहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि सांग को ऐसा करने से रोक देते हैं। पर तब तक सुनवो वहाँ से जा चुकी और उसके ब्लड के निशान भी बस उस रूम तक ही मौजूद थे। वुन अब यहाँ पर सभी को बताती है कि जरूर ली की बॉडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होगी, इसलिए वो अभी तक वापस नहीं आया और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद ली मर भी सकता है, जिससे कि उसकी स्पिरिट भी वापस उनके पास नहीं आ सकती थी। ये सुनकर सांग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उसे देखकर जुंगियो भी इमोशनल हो जाती है और चली जाती है। सांग अब जुंगियो के पास जाकर उससे पूछता है कि जब उसने वो ईयर डिवाइस लगाया था तो उसने क्या सुना, जिस पर जुंगियो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि सांग ये सब याद करने से और भी ज्यादा अपसेट हो जाएगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती। सांग अब यहाँ पर खुद ही जुंगियो को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ उसका बहुत ही ध्यान रखती थी और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते थे। इसके साथ साथ वो जुंगियो को अपनी गन भी देता है और कहता है कि ये बस एक गन जैसे दिखने वाला डिफेंस स्प्रे है जिसे वो मुसीबत के वक्त इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद जुंगियो अब ली के रूम में होती है जहाँ पर उसे बुक के अंदर चाकू और एक फोन मिलता है जो कि असल में ली की मॉम का था। तभी पार्क वहाँ पर जुंगियो को बुलाने के लिए आ जाता है और दोनों बैठकर बात करते हैं। पार्क उसे बोलता है कि अब वो इस केस के बारे में सब कुछ जान चुका है और वो जुंगियो की हर बात पर यकीन भी करता है, इसीलिए अब उसे इन सब में खुद को प्रॉब्लम में डालने की जरूरत नहीं है। इस पर जुंगियो उसे समझाती है कि उसे अभी किसी भी तरह ली को ढूंढना है और पता लगाना है कि वो ली को वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं। इस पर पार्क पूछता है कि ली से उसका क्या रिलेशन है और वो भला उसके लिए इतना क्यों कर रही है, क्योंकि वो खुद
खुद भी ली को ढूंढ सकता था, पर जुंगियो उसे बताती है कि ली ही वो पहला इंसान था जिसने उस पर ट्रस्ट किया और अपनी बहन को जस्टिस दिलवाने में उसकी मदद की। इसीलिए वो ली से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ली उसके लिए काफ़ी ज़रूरी था और वो दोनों एक दूसरे को समझते थे। ये सुनकर पार्क वहाँ से ली को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी ली अपने रूम से निकलकर बाहर आता है, जिसने ये सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए वो जुंगियो को देखकर स्माइल करने लग जाता है और जुंगियो भी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर सांग और जुंगियो से मिलने के लिए वही रिपोर्टर आता है और उन्हें बताता है कि उसे इस केस के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि ये सारे मर्डर्स को इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट कर रहा है। जुंगियो जब उससे पूछती है कि वो इस केस के बारे में क्यों जानना चाहता है, तो रिपोर्टर उन्हें बताता है कि असल में उस रेड ड्रेस वाली लेडी यानी कि सुनवू को रिपोर्टर ने भी 5 साल पहले देखा था, जब ली के छोटे भाई ने आत्महत्या की थी। पर तब ली ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आज तक रिपोर्टर ने सुनवू के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि उसने ली के छोटे भाई को बुली नहीं किया था और वो असल में सुनवू की वजह से मरा था। फिर वो अपनी इकट्ठा की हुई इन्फॉर्मेशन उन्हें देकर यहाँ से चला जाता है और लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे डील तोड़ने के लिए डांटती है और कहती है कि उसे ली के ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, उसे जितना काम दिया है उसे वही करना चाहिए था। पर यहाँ रिपोर्टर लॉयर को एक बहुत ही बड़ा सच बताता है कि ली बहुत टाइम पहले ही मर चुका है और वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो सुनकर लॉयर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है। दूसरी तरफ ली और जुंगियो साथ में होते हैं, जहाँ पर ली जुंगियो को टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि वो सुनवू की मॉम के साथ सेफ था और वो उसका काफ़ी ध्यान भी रख रही थी। ली ये भी बताता है कि सुनवू की मॉम उसे कहीं और भी लेकर जा रही थी, जहाँ उसके आसपास काफ़ी सारे ग्रेप्स बॉक्सेस पड़े हुए थे। ये सुनकर जुंगियो कहती है कि वो भले ही सुनवू की मॉम के साथ सेफ है, पर उन्हें उसे ढूंढना ही होगा, वरना उनसे पहले सुनवू उस तक पहुंच जाएगी। इसके बाद ये दोनों एक फार्मेसी पर जाते हैं, जहाँ से सुनवू की मॉम दवाई ले रही थी। वह उन्हें पता चलता है कि जुंगियो से पहले भी वहाँ पर कोई आ चुका था यही सब पूछने, और वो असल में गोयल था। तो ली और जुंगियो वहाँ से एक प्रिस्क्रिप्शन का फोटो क्लिक करके निकल जाते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि गोयल सुनवू के कंट्रोल में आकर वो सब कर रहा था, इसीलिए अब उन्हें सिर्फ गोयल को ढूंढना था ताकि वो ली और सुनवू तक पहुँच सके, जिसके लिए वो पार्क को गोयल का फोटो भी भेज देते हैं। और जब वो इस बारे में बात करने के लिए पार्क से मिलने जाती हैं, तो पार्क का सीनियर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि वो गोयल को ढूंढने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना था, सारे लॉजिक साइड में रखकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोयल सुनवू से मिलता है और अब वो एक चर्च में जाकर ली का पता लगाने वाला था, जहाँ सुनवू उसे कहती है कि अब वो जिससे भी ली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेगा उस इंसान को गोयल को मारना होगा ताकि जुंगियो गोयल तक ना पहुंच पाए। और इसीलिए जब गोयल उस चर्च में एक आदमी से सुनवू की मॉम के बारे में बात करने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि सुनवू की मॉम हमेशा ही पास ही में बने एक हिल पर आया करती थी जब से उनकी बेटे की मौत हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सुनवू गोयल को उस आदमी की जान लेने के लिए कहती है, पर तब तक जुंगियो और ली भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्हें उस आदमी की जगह वहाँ पर सिर्फ खून नजर आता है। जिसके बाद वो चर्च के लोगों से पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनसे पहले वहाँ पर गोयल आ चुका था। इससे जुंगियो समझ जाती है कि ये सब उसे ने किया होगा और वो जल्दी से ये खबर सांग को भी दे देती है। तभी हम देखते हैं कि ली को कुछ होने लग जाता है, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, जो देखकर जुंगियो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और ली से बोलती है कि वो कभी नहीं चाहेगी कि ली एक इविल स्पिरिट में बदल जाए और सुनवू की तरह इनोसेंट लोगों को मारे। जिसके बाद वो रोने लग जाती है। जुंगियो को देखकर ली एकदम ठीक हो जाता है और उसे हक कर लेता है। वो उसे बोलता है कि अगर वो किसी भी दिन जुंगियो को हर्ट करने की कोशिश करे तो वो उसे दूर चली जाए। इसके बाद हम ली की असली बॉडी को देखते हैं, जिसका ख्याल सुनवू की मॉम रख रही थी, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ली ही उसका असली बेटा है। अब वो ली को घर पर ही छोड़कर बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसे सुनवू नजर आती है। उसे देखकर उसकी मॉम पहचान भी लेती है कि ये सुनवू ही है, पर जब वो सुनवू के पीछे जाती है तो सुनवू अपनी मॉम पर ही हमला कर देती है। दूसरी तरफ जुंगियो और ली के सामने भी गोयल आ जाता है, जो कि जुंगियो को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक ली वापस से अपने कंट्रोल खो देता है और इविल बनकर गोयल को मारने लग जाता है। जब जुंगियो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसका भी गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर इविल स्पिरिट आ चुकी थी। दूसरी तरफ पार्क भी अपने सीनियर के साथ चर्च तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें उस आदमी की लाश और बहुत सारा खून मिलता है। उसे देखकर पार्क जल्दी से जुंगियो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब पार्क को देखते ही गोयल जुंगियो के पास से भाग जाता है। तभी ली भी अचानक से बदलने लगता है और वो किसी तरह जुंगियो को छोड़ देता है। इसके बाद वो पार्क से उसके हैंडकफ्स लेकर अपने आप को बांध देता है और जुंगियो को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक बन चुका था। पर तभी 1 बज जाते हैं और ली गायब होकर अपनी बॉडी में पहुंच जाता है। जुंगियो अब पार्क को गोयल के बारे में बताती है कि वो अब भी यहीं पर घूम रहा है और उसके कपड़ों पर ब्लड भी लगा हुआ था। ये सुनकर पार्क अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देता है। इतने में सांग और वुन भी जुंगियो के पास आ जाते हैं, जहाँ जुंगियो ने ली की कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि अगर उन्होंने ली को जल्दी नहीं ढूंढा
तो वो पूरी तरीके से इविल स्पिरिट में बदल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जिस जगह पर होता है वहाँ पर एक आदमी और औरत को ढूंढने के लिए आते हैं और ली उन्हें अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ली को नहीं देख पाते और वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब सुनवो की मॉम पर आता है, जहाँ सुनवो ने वो सब कुछ दिखाती है कि कैसे उसने हॉस्पिटल से कूदकर आत्महत्या की थी, जो देखकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। तभी असली सुनवो आकर अपनी मॉम से कहती है कि उनकी वजह से उसके डैड ने उसके भाई और सुनवो को जहर दे दिया, क्योंकि अगर मॉम उन सब कुछ छोड़कर नहीं गई होती तो उसके डैड ऐसा कभी नहीं करते। सुनवो अपनी मॉम से बोलती है कि वो लोग अब भी अपनी फैमिली पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मॉम को जियोन ने कहा था कि ली उसका ही बेटा है जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। पर यहाँ सुनवो अपनी मॉम को सच बताती है कि उसका भाई उसी दिन मर गया था जब उसकी डैड ने उसे जहर दिया था। ये सुनकर सुनवो की मॉम रोने लग जाती है और सुनवो को अपने साथ लेकर अपने भाई के पास लेकर जाने लगती है। इधर हम डॉक्टर वोनसांग और जुंगयो को देखते हैं, जहाँ वो उस मारे गए आदमी से ली का पता लगाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद सांग जुंगयो से ली के बारे में बात करता है कि अब ली आएगा या फिर नहीं, क्योंकि वो एक इविल स्पिरिट बन चुका था। जुंगयो बताती है कि भले ही ली ने उस पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की, पर फिर भी वो ली को वापस लाने में सबकी हेल्प करेगी, क्योंकि ली ने कई बार उसकी जान बचाई थी और अब जुंगयो की बारी थी उसे बचाने की। सीन अब ली पर आता है, जो कि अपने आप को इस सपने में जुंगयो को गला दबाते हुए देखता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो एक इविल स्पिरिट बनकर सबसे पहले सुनवो का मुकाबला करेगा और फिर वो जुंगयो से दूर चला जाएगा ताकि वो किसी को भी हर्ट ना कर पाए। इधर सुनवो अपनी मॉम को बताती है कि जिस वक्त उसने अपने डैड को मारा उस वक्त उसे बताने वाला कोई भी नहीं था कि वो सब कुछ सही कर रही है या फिर नहीं, इसीलिए उसने लोगों को भी यही सवाल पूछकर मारना शुरू कर दिया कि वो खुद को बचाएंगे या फिर उसे, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर सुनवो की मॉम उसकी चाल समझ जाती है कि अब सुनवो सिर्फ एक इविल स्पिरिट है, इसीलिए वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही सुनवो अपनी मॉम को भी मार डालती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगयो और सांग मिलकर उसी जगह पर ली का वेट करते हैं जहाँ से ली गायब हुआ था। वहाँ पर ली के आते ही जुंगयो उसके पास जाती है और जैसे ही ली उसकी तरफ बढ़ता है तो जुंगयो थोड़ा सा डर जाती है, जिस वजह से वो जुंगयो को जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो तभी वापस आएगा जब जुंगयो उसके पास सेफ रहेगी। अब वो सुनवो का पता लगाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते वो सारे मोमेंट्स याद करता है जब जुंगयो उसके साथ थी और उसने ली को वो सब कुछ बोला था कि कैसे वो उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। इधर हम देखते हैं कि सुनवो अपनी मॉम के पर्स से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि वो खुद को ही अपने सामने देख पा रही थी और उसकी बॉडी भी वीक हो रही थी, जिसका मतलब ये था कि अब उसे नई बॉडी की जरूरत थी। इसीलिए वो जुंगयो को मारकर उसकी बॉडी लेने का डिसाइड कर लेती है, जहाँ वो खुद से ये भी कहती है कि सब उसके जैसे ही है, क्योंकि सारे इंसान उसके जैसे ही सोचते हैं और सिर्फ खुद की परवाह करते हैं। इसी वजह से वो एक दिन सब लोगों को मार डालेगी। इसके साथ ही साथ उसे अपनी मॉम के पर्स में एक डायरी भी मिलती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ उस रिपोर्टर को प्रेस की जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस रिपोर्टर ने ली की घोस्ट और सुनवो के घोस्ट के बारे में आर्टिकल छाप दिया था। इसीलिए लॉयर भी उससे मिलकर उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे पता था कि ली जिंदा है और वो जुंगयो की हेल्प कर रहा है, पर रिपोर्टर असली सच जानता था, इसलिए वो लॉयर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस आर्टिकल की वजह से पार्क और उसके सीनियर को भी ऑफिसर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। इसके बाद वो अपने डेस्क पर आकर बैठ जाते हैं। तभी ली उससे मिलने के लिए आता है और पास में पड़े न्यूज़पेपर पर ली नाम पर सर्कल करता है, जिससे पार्क समझ जाता है कि ली वहीं पर है और उससे बात करना चाहता है। इसीलिए वो सीनियर से छुपकर बाहर आता है और ली पार्क को पेपर पर लिखकर सारा प्लान समझाता है कि ली एक इविल स्पिरिट में बदलते जा रहा है, यानी कि वो किसी पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए वो चाहता है कि पार्क उसकी बॉडी को जुंगयो से पहले ढूंढकर खत्म कर दे ताकि वो जुंगयो को बचा सके। और वो उसे ये भी बोलता है कि उसकी बॉडी को खत्म करने का तरीका डॉक्टर वोन के पास है, तो पार्क उससे मदद ले सकता है, जिसके लिए पार्क भी मान जाता है। फिर हम डॉक्टर वोन को देखते हैं, वो चर्च में मरे हुए उस आदमी को टच करके उसके साथ क्या हुआ था वो पता लगाने की कोशिश करती है। यहाँ उसे अपने विजन में जुंगयो की बहन भी नजर आती है और ये बात डॉक्टर वोन जुंगयो और सैंग को भी बताती है। वो बोलती है कि जिस तरह जुंगयो के पास अपनी बहन का हियरिंग डिवाइस है, उसी तरह गोयल के पास भी जुंगयो की बहन की दी हुई कुछ चीजें होंगी, जिससे कि जुंगयो की बहन की स्पिरिचुअल एनर्जी गोयल को उस चर्च वाले आदमी को मारने से रोक रही होगी, पर सुनवो के होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। ये सुनकर जुंगयो को याद आता है कि गोयल के पास उसकी बहन का एक ब्रेसलेट था, जो कि गोयल को ऐसा बर्थडे गिफ्ट उसने दिया था। अब जुंगयो को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग उस हियरिंग एड और उस ब्रेसलेट की पावर को मिला दे तो वो लोग ली को इविल बनने से बचा सकते थे।
सीन अब ली पर आता है जो कि एक साइबर शॉप पर जाता है, जहाँ से वो सुनवू के उसी घर का पता लगा लेता है जहाँ पर सुनवू के डैड और उसके भाई की मौत हुई थी, क्योंकि सिर्फ वही जगह थी जहाँ पर सुनवू छुप सकती थी और उसे वो एड्रेस मिल भी जाता है। इधर सांगवुन और जुंगयो पता लगाते हैं कि असल में सुनवू की मॉम को डिमेंशिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अपने पास में ही अटकी हुई थी। यानी कि उन्हें बार बार बस यही याद आता था कि वो अपने बच्चों को छोड़कर घर से चली गई। और असल में गोयल ने भी चर्च वाले आदमी को इसीलिए मारा था क्योंकि चर्च वाले आदमी ने ही गोयल को सुनवू की मॉम के लिए बताया होगा कि वो कहाँ पर है, और वो उसी घर में थी जहाँ पर उसने अपने बच्चों को छोड़ा था। इसीलिए अब सांगवुन और जुंगयो भी सुनवू की मॉम से मिलने के लिए निकल जाते हैं। साथ में वो रिपोर्टर को भी लेते हैं क्योंकि रिपोर्टर उनके बारे में सब कुछ जानता था और हेल्प करना चाहता था। दूसरी तरफ सुनवू गोयल को अपनी बातों में फंसाती है कि गोयल को जुंगयो को यहाँ पर लेकर आना होगा, तभी वो उसे बचा सकता है, जबकि सुनवू तो बस उसे मारकर उसकी बॉडी लेना चाहती थी। पर जुंगयो और बाकी सबके पहुंचने से पहले ली वहां पर पहुंच जाता है और उसे उस घर में बस सुनवू की मॉम की लाश मिलती है जिसे चाकू से मार डाला था। ये सब देखकर उसे सुनवू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इविल स्पिरिट में बदल जाता है, जहाँ उसके पीछे अब सुनवू भी आ चुकी थी। सुनवू अब यहाँ पर उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना साथ देने के लिए कहती है, पर ली ऐसा नहीं करता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ सुनवू को मारना था। इसीलिए वो उसका गला दबाने लग जाता है क्योंकि इस वक्त वो काफी वीक थी। दूसरी तरफ सांग जुंगयो पार्क के सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं, पर सुनवू ने अपनी एक आर्मी तैयार की हुई थी लोगों को पोजेस करके, जो कि जुंगयो और बाकी सबको सुनवू जिस रूम में है वहाँ पर जाने से रोकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि पार्क और जुंगयो उन सभी लोगों से लड़ाई करते हैं। और रिपोर्टर ये सब वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लेता है ताकि वो लोग एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसी बीच सांग किसी तरीके से दरवाजा अनलॉक कर देता है और वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सारे पोजेस लोग सुनवू के आगे आकर खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने। और एक तरफ ली खड़ा हुआ था जुंगयो और बाकी सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एक एक करके सारे पोजेस लोगों को वहाँ से हटा देता है, पर तभी सुनवू एक आदमी को अपने सामने खड़ा कर देती है जो कि खुद का गला काटने वाला था। ये देखकर जुंगयो ली को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी की भी जान जाए, पर ली जुंगयो को पीछे धक्का देकर सुनवू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसके सामने किसी की भी जान जाए। पर तभी जुंगयो अपने फोन में एक म्यूजिक बजा देती है और ये वही म्यूजिक था जो कि ली की मॉम सुना करती थी, जो सुनकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। पर ऐसा होते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सुनवू यहाँ से गायब हो जाती है और पार्क उसके पीछे जाता है। सुनवू पार्क को भी यहाँ पर पोजेस कर लेती है और पता लगा लेती है कि ली कहाँ पर हो सकता है। इसके बाद हम वो उनको देखते हैं जो कि सुनवू की मॉम को टच करके जानने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता, यानी कि उसकी पावर जा चुकी थी। तभी उन्हें सुनवू की मॉम के पर्स में से डायरी मिलती है जिसमें जुंगयो के बारे में लिखा हुआ था। उसी वक्त ली को होश भी आता है तो जुंगयो से सॉरी कहती है क्योंकि उससे पहले ली से डरना नहीं चाहिए था। जिसके बाद वो ली को ये भी समझाती है कि अब वो अकेले कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि उस म्यूजिक की वजह से वो लोग उसे वापस से होश में ला सकते हैं, तो वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद हम सुनवू को देखते हैं, वो एक वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, जहाँ उसकी नज़र अपने हाथ पैरों पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे सड़ रहे थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसे जल्दी एक नई बॉडी की ज़रूरत है, जिसके लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। इसलिए वो गोयल को कहती है कि उसे किसी भी तरीके से जुंगयो के साथियों को उससे अलग करना होगा, तभी वो जुंगयो को बचा पाएगा। इस वजह से गोयल सांग और ली के घर पर आता है और वो मिरर पर ये लिखकर चला जाता है कि जुंगयो की टीम में से कोई एक इंसान मर्डरर है और उन सबको उसे बचकर रहना चाहिए, जिसे पढ़कर वो लोग काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, जिससे कि सांग को याद आने लग जाता है कि उसकी वाइफ की डेथ उसकी वजह से हुई थी और वही एक मर्डर है जिसकी बात गोयल कर रहा था। दूसरी तरफ रिपोर्टर भी यही सब सोचने लग जाता है कि वो एक मर्डरर है क्योंकि उसने भी अपनी दोस्त को आत्महत्या करते हुए देखा था। जो चीज़ जुंगयो और ली को समझ में आ जाती है कि सुनवू सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है ताकि वो लोग ली की बॉडी ढूंढने पर फोकस ना कर पाए। पर तभी वो ली और जुंगयो को डायरी दिखाती है जो कि वो सुनवू की मॉम से लेकर आई थी और उसे वो बताती है कि सुनवू का भी मेन फोकस सिर्फ जुंगयो पर है, वो बस किसी तरह से उस तक पहुंचना चाहती है, इससे वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ताकि कोई भी जुंगयो को प्रोटेक्ट ना कर पाए। तभी ली को कुछ आइडिया आता है और वो उनसे इस बारे में अकेले बात करता है। वो पूछता है कि अगर जुंगयो की बॉडी में सुनवू आ जाए तो उसे मारने का क्या तरीका होगा। इस पर वन बताती है कि सुनवू को मारने के लिए उन्हें जुंगयो को भी मारना होगा। ये सुनकर ली कोई और आइडिया ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसे कुछ समझ आता है और डॉक्टर वुन को पार्क के साथ मिलकर उसकी बॉडी ढूंढने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी उसे हाँ कर देती है। अब ली जुंगयो से भी अकेले में मिलता है, जहाँ वो उसे उसके लिए नए कपड़े निकालने के लिए कहता है क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया था उसने एक ही कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए जुंगयो उसे नए कपड़े निकाल कर देती है,
जिसके बाद ली कपड़े चेंज कर लेता है और इस बार उसने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही कपड़े हैं जो कि उसने अपने सपने में पहन रखे थे जब वो जुंगियों को मार रहा था। पर असल में ली अपनी किस्मत बदलना चाहता था, जिस वजह से वो उन कपड़ों को पहनकर बाहर आता है और जुंगियों को लेकर उसके घर पर जाता है, जहाँ वो अपने हाथों से जुंगियों को वही ट्रैकिंग शूज पहनाता है जो कि जुंगियों की बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। इसके बाद ये लोग रेडी होकर नदी किनारे एक टेंट लगाते हैं और वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जो देखकर जुंगियों को उस पर शक होता है क्योंकि ली उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो आखिरी बार उससे मिल रहा हो। पर वो इन सब बातों को छोड़कर उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क ग्रेप फूड से जुड़े हुए फार्म पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और ली की बॉडी ढूंढ रहा था। तभी उसे उनका भी फोन आता है क्योंकि ली ने उसे पार्क का साथ देने के लिए कहा था, जिस वजह से वो दोनों साथ में मिल जाते हैं और पार्क वो उनको सब कुछ बता देता है कि असल में ली ने ही पार्क को उसकी बॉडी को खत्म करने के लिए कहा है ताकि वो जुंगियों को ली के हमले से बचा सके। पर वो उन पार्क को सच नहीं बताती कि वो लोग एक स्पिरिट को कैसे मार सकते हैं क्योंकि वो खुद ली को दूर जाने नहीं देना चाहती थी। इधर ली भी वापस से सुनवो के घर जाता है जहाँ पर उसे सुनवो की मॉम की लाश के पास एक नोट मिलता है और समझ में आ चुका था कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। इधर हम जुंगियों को देखते हैं, उसे भी ये महसूस हो चुका था कि जरूर ली किसी खतरे में है और वो अकेले ही सुनवो से लड़ने के लिए चला गया है। इस वजह से वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और उनके जाने के बाद ली वापस से घर पर आ जाता है जहाँ उसे जुंगियों का एक नोट मिलता है कि वो सैंग के साथ कुछ पता लगाने के लिए बाहर गई है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जिसे पढ़ने के बाद ली सुनवो के मॉम के पास से मिली हुई रिसिप्ट की मदद से ये भी पता लगा लेता है कि वहाँ पर आसपास कौन से ग्रेप्स फार्म है और उसे वो एड्रेस भी मिल जाता है, जिसे वो जल्दी से डॉक्टर वुन को भेज देता है और अब पार्क और डॉक्टर वन भी उस जगह के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम जुंगी और सांग को देखते हैं जो कि एक बार फिर से सुनवो के घर में जाते हैं, जहाँ हियरिंग डिवाइस की मदद से जुंगियों कुछ सुनने की कोशिश करती है और उसे वही सब कुछ सुनाई देता है कि सुनवो जुंगियों की बॉडी से कुछ करने वाली है। फिर वो डॉक्टर वन को फोन लगाकर उससे ली के प्लान के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताती है कि ली अपनी बॉडी में सुनवो के स्पिरिट को बुलाकर उसे मारना चाहता है जिसमें उसकी भी जान जाएगी और सुनवो की स्पिरिट उसके अंदर ही कैद हो जाएगी। पर जुंगी ली को ऐसा करने नहीं दे सकती थी, इस वजह से वो सांग के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाती है। अभी सभी लोग मिलकर अलग अलग रास्ते से ली की बॉडी तक पहुंच जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। पर उनसे पहले ही वहां पर सुनवो और गोयल भी उस ओल्ड कपल तक पहुंच चुके थे जो कि अपने स्टोरेज में ली का ध्यान रख रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।